मास्टरमाइंड जब आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मास्टरमाइंड कहीं और ही जाके बैठे हुए हैं। जो मास्टरमाइंड यहाँ पे इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, एपी सिंह जी को नचा बिल्कुल। रहे हैं। एपी सिंह भी तो नाच ही रहा है उस मास्टरमाइंड के हाथों। ये सारी ऑडियो जो तो अब लीक कर रही है, तो मतलब इस औरत ने देखो कितना वो किया है। हर इसने ऑडियो लीक वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कर रखी है। एक आदमी और सामने आया है, आपने देखा होगा, संजय यादव। वो कोई मास्टरमाइंड नहीं है। वो भी हम्म जैसे परमार भाई जी आए थे ना, वो भी उसी तरह है। हम्म। और ये बंदा भी उसी तरह उनकी मदद कर रहा है, पैसे वैसे से आना जाना उनके घर पे। और उस फोटो को देख के लोग कह रहे हैं कि भाई ये है वो बंदा जिसने 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 क्या किया, जिसने उजाड़ा है हैदर भाई का घर। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आके हेल्प हम्म। जरूर की है। वो आके उसके साथ बैठा है, फोटो खिंचवाई है। एक भाई की कितनी चिंता है, बहन बहन को कितनी प्रॉब्लम हो रही है मोमिन साहब के आने से। तो तब क्यों नहीं ये ऑडियो वो करी, वायरल करी। अब क्यों कर रही है जब अब तेरे को ये लग रहा है कि अब मैं परेशानी में आ रही हूँ, अब मुझे मोमिन मलिक साहब से बात करनी पड़ेगी। तेरे भैया 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए। वहां पहली बार ताली बजाने का मन कर रहा है। वाह, वेरी गुड। 11 नहीं तो 8 सही। हैदर भाई का जितना नुकसान हुआ है कुछ तो कवर होगा। और भैया जी को बोला जा रहा है कि जब तक मैं आपको कुछ ना बताऊं। क्यों? तेरे घर में जहां तू रह रही है वहां के सारे क्या बेवकूफ हैं? जो रघुपुरा तुझे इतना सपोर्ट करता है वो उन्होंने साथ छोड़ दिया, और तेरे को भाई को बताना जरूरी है। और भाई ने पहले बोला कि मैंने, भाई मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब कैसे भाई हाँ भर रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने देख लिया। और जहां तक रही मोमिन मलिक साहब की बात, ना उनको कोई व्यूज की जरूरत है, ना उनको किसी चैनल की जरूरत है, ना उनको किसी की जरूरत है। समझी? तेरी जैसी बेवकूफ भुक्कड़ कहीं की, मंगती कहीं की। कभी तू कहती है, अभी कल ही तेरी मेरे पास वो आई है, रिपोर्ट आई है किसी के द्वारा कि तू अब मोमिन मलिक जी से मिलना चाहती है। भैया इसमें भी कोई साजिश हो सकती है? मतलब इसको तमीज तमीज अपने आप को बोलती है कि भाई नहीं है, सामने तो देख के ऐसे बोलती, इतनी धीरे धीरे बोलती है, इतने धीरे धीरे, जैसे इसके ये गौ गौ इंसान बोलते हैं ना जिसको, कि भैया इस पे तो आवाज ही नहीं है, इस पे तो बिल्कुल ही वो नहीं है, मतलब ये गुस्सा करती नहीं है। जब कैमरे के पीछे इसका आप रूप देखोगे ना, वो रूप देख के तो और सारे भी डर जाते हैं। यहाँ तक कि जो इसके सचिन के पापा, जो सचिन का बाप इससे जो दारू पीने के लिए पैसे मांगता है, उसकी सारी उतर जाती है इसको देख के। इस तरह का रूप है इसका। और तू एक इतने अच्छे वकील को, और तू बेवकूफ बोल रही है। अपने शब्दों पे तो कम से कम शब्दों पे लगाम रख। तो किसके लिए बोल रही है, हैं? इतनी बेवकूफ बेशरम औरत है, कम से कम इतना तो सोच ले तू कि तू ऐसे वकील को बोल रही है जो वकील तुझे भी बचाने के लिए अभी सबके सामने बोल रहे हैं कि भाई एक बार कॉल तो करके देखे सीमा। भले ही मैं अपोजिट में हूं, लेकिन उसको जेल में डाल के सुरक्षित कर सकता हूं। क्योंकि तेरी जो बात मेरे पास आई है, तूने अभी भी तू पाकिस्तान में किसी न किसी के साथ में रास्ते में है, किसी न किसी के साथ में तू अभी बात करती रहती है। तो उन्होंने ही मुझे बताया है, और तू समझ जाएगी, तो अगर ये वीडियो देखेगी तो तू समझ जाएगी कि मुझे किसने बताया है। तेरे को इतनी शर्म नहीं आती है? तेरा भाई क्या कर रहा है? तेरा भाई गुफाओं में जाके बैठ रहा है, तपस्या कर रहा है, ऑडियो लीक कर रही है। वो मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये भी एपी सिंह जी की कोई चाल है? ऑफ कोर्स सी बात है कि हम्म। ये भी एपी सिंह जी की एक चाल है। कुछ तो है जो इनके अंदर खिचड़ी पक रही है। कितनी भी खिचड़ी पका लीजिए, खानी तो मोमिन मलिक साहब जी ने ही है। आप जो भी खिचड़ी पकाइए, जो भी कीजिए, मोमिन मलिक साहब जी के सामने आप लोग बिल्कुल फीके हैं। ये तो तुझे देख के लग गया है सीमा कि तेरी आफत आई हुई है। जब तूने देखा 3-3 करोड़ के 2 डिफेमेशन केस तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, 5 करोड़ का तेरे भाई के ऊपर लगा हुआ है, तो तेरी आफत आ गई। तू किसी और को नहीं बता सकती है, और तू सीधा जाके अपने भाई को, और किस तरह की बहन है, किस तरह की बेवकूफ बहन है, और किस तरह का वो भाई है जो अपनी ऑडियो लीक हुई और उसने अभी तक भी कुछ नहीं किया, और अभी तक भी उसको कुछ नहीं बिल्कुल बोला है। और उसने बिल्कुल। अपने भाई तक की भी तो ऑडियो वो कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। मैं तो कह जी। रही हूँ जिस दिन होलिका दहन था ना, उस दिन आके इसको होलिका दहन में दहन कर देना चाहिए था ऐसे भाई को।
एक भाई की गोद में, बहन की गोद में भाई को बिठाना था और दोनों को ही होलिका में दहन कर देना था। ये लोग ये इस प्रवृत्ति के हैं। कितनी बेशरम औरत है, यहीं पे रह रही है, चाहे जैसी भी है, उसी बंदे की वजह से तो यहाँ पे रह रही है, उसी बंदे की तो ऑडियो लीक कर रही है। जो तेरे को सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उन पुलिस वालों की ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो होती कौन है? तो होती कौन है किसी की भी ऑडियो रिकॉर्ड करने वाली और उसके बाद उसको पब्लिक करने वाली? कितनी बेशरम औरत। बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा कि परमार परमार भाई भाई भी क्या ही बोले उनके लिए, भाई जैसा कुछ काम तो किया नहीं उन्होंने। मिस्टर परमार जी ने भी क्या वो किया था, 12 तारीख को मैं यहाँ कुछ नहीं होने दूंगा, और सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने वो शादी भी अटेंड की, मैंने सुना। तो क्या करते हैं ये लोग? क्यों वादा करते हैं जब इनसे निभाया नहीं जाता है? तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अब भरोसा करें तो किस पे करें, सिवाय मोमिन मलिक साहब के और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जिस तरह की भी ये जो वायरल कर रहे हैं ऑडियो, क्यों कर रहे हैं, किसने बोला है, क्या मकसद है? मुझे लगता है कि ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। मोमिन सर इतने करीब आ गए हैं ना केस के, कि इन सब को घसीटने वाले हैं वो। और इस तरह से एक अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे देश में रह के, ये 2 कौड़ी की भगोड़ी क्रिमिनल और हमारे लॉयर को ऐसे बोलती है। इसकी भाषा देखो, इसकी भाषा का, इसके शब्दों का प्रयोग देखो। उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति तेरे अपोजिट में खड़े हैं और तेरे को भी बोल रहे हैं कि अगर तेरे को परेशानी है तो मेरे को बता भाई क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी तो उनको इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। शब्दों का चयन देख, तेरा शब्दों का चयन देख, बेवकूफ औरत, बेशरम औरत। जिस आदमी से तू बात कर रही है, इसने तुझे धोखा दिया बहन बना के, और तू उस व्यक्ति को गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है। कितनी बेशरम औरत है तू, है? चलो ठीक है, हम एक बार के लिए बोलते हैं कि तो यूट्यूबरों को बोल रही है कि भाई यूट्यूबर ये हैं वो हैं, तूने हिंदुस्तान की माँ बहनों को गाली दी, तब भी हमने आवाज उठाई। तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो उसकी घुसे रहते हैं वहां, उन बंदों ने, उन लोगों ने हमें तब भी गालियां दी। मतलब उनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी इसलिए उसने माँ बहनों की गालियां भी दी, कि जो हैदर का पक्ष, जो हैदर का पक्ष ले रहे हैं, जिनको हैदर से इतनी हमदर्दी है, वो अपनी माँ बहनें भेज दो। इतनी इतनी बातें बोल दिए, जिनको हमें देख के खुशी नहीं हो रही है तो जाके डूब मरो, जाके फांसी लगा लो। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है वो हम लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ मर्दों ने ना कसम खा रखी है कि हम अपनी बीवियों को धोखा दे देंगे, अपने बाल बच्चों को धोखा दे देंगे, लेकिन हम सीमा हैदर का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मरो, उन लोगों को मरना चाहिए, क्योंकि अभी सीमा हैदर के दिन आ गए हैं नजदीक, आपको पता है। तो उन लोगों को मरना चाहिए भाई, सीधी बात। जी भाई, तूने इतनी मतलब इतनी बेगैरत हो गई है तू। पहले तो किसी हमारे पुलिस वाले की वो करती है, ऑडियो करती है, उसके बाद उसको तो पब्लिक करती है। तो चाहती क्या है भाई? इससे बहुत बड़ा, बहुत, मैं बता रही हूँ भाई, ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है, अब बहुत ज्यादा बड़ा कांड करने वाली है। ये औरत ऐसी ही नहीं, इसका दिमाग जो है ना, इसका दिमाग, इसका एक का दिमाग नहीं है ये इन बहुत सारे लोगों का दिमाग है। और कितना चलाएंगे कानून के आगे, कितना दिमाग चलाएंगे, क्योंकि सबूत तो तुम लोगों के पास कुछ है नहीं। तुम लोग कानून के अगेंस्ट जा नहीं सकते हो। तुम्हारे भाई जितनी बार कानून के अगेंस्ट गए, उतनी बार उन्होंने मुंह की खानी पड़ी उनको। अभी अपने मुंह से कबूल रहे हैं कि 11 करोड़ है ना, मतलब 11 करोड़ में से 3 करोड़ नहीं देंगे तो 8 करोड़ में ले दे के मामला, चलो कम से कम उनकी ऑडियो लीक होके ये तो पता चला कि उनको भी खौफ है मोमिन मलिक साहब का। उनको ये पता चला कि भाई अब आया असली बजरंगी भाईजान। तो हम इसी के कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आए तो बहुत सारे वकील थे जो रात को 12-12, 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक बैठे रहते थे कि भाई हैदर हमें दे अपने कागज, हम कर लड़ते हैं तेरा काम, हम करते हैं तेरा काम, हम ये करते हैं। अब पता चला ना उनको कि वकील कैसे होते हैं, जिन्होंने गड्ढे के अंदर से खोद खोद की सारी चीजें निकाल ली हैं। तो इससे पता चलता है कि भैया जी भी डर गए हैं। जिस गुफा में भैया जी तपस्या कर रहे हैं, शायद उस गुफा में यही सोच रहे हैं कि 8 करोड़ देने भी पड़ेंगे और बहन को भी बचाना है, मुंह बोली बहन को। जीजा जी को 8 करोड़ रुपए भी देने, असली जीजा जो है वो वहीं पे बैठे हुए हैं। अब्दा बेगम जी स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता ही है
कि 8 करोड़ रुपए देना है। तो आपके जो जिया जी है, ये तो लप्पू ऐसे ही बोलता है। लप्पू के तो बस की जीजा बनना तो वैसे भी नहीं है उसके बस की, खैर वो कहाँ जीजा बनेगा। लेकिन जो असली जीजा हैदर भाई है एपी सिंह जी का, वो पाकिस्तान में है। और 8 करोड़ रुपए देने के लिए अगर आपने हाँ भर दी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बंदा पूरे साल भर लोगों को बेवकूफ बनाता है और अपनी बहन के सामने, मुंह बोली बहन के सामने, 8 करोड़ रुपए में मामला रफा दफा क्या करोगे आप ये बताइए कि मामला रफा दफा मतलब क्या होता है। आप क्या सोच रहे हो कि ये यहाँ पे हिंदुस्तान में रह जाएगी? हिंदुस्तान में रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जेल में रहेगी। और आप ये बोलते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मोमिन मलिक साहब उसकी सजा कम करवा देंगे, तो शायद आपको पता नहीं है 40 धाराएं लगी हुई है उसके ऊपर, और अभी तो पता नहीं कितनी लगेंगी। और ये बेवकूफ औरत, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह का गेम खेल रही है। अगर इससे खिलवाया जा रहा है, और वैसे भी इसने कल किसी के द्वारा बुलवाया मेरे से कि भाई मैं मोमिन मलिक साहब से बात करना चाहती हूँ। तेरे पास इतने सारे फोन है, क्यों एक फोन नहीं कर सकती है? बोल ना। मोमिन मलिक साहब ने भी बोल दिया है कि भाई अगर तेरे को तकलीफ है तो मुझसे तू बात कर। अगर तेरे को वहां सताया जाता है, तुझे परेशान किया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, तो तू आ ना। आ तो कॉल कर तू मुझे। तेरे को सेव करना है, जेल में डलवा देता हूँ। तेरी जगह जहां है वहां डलवा देता हूँ। तो क्यों नहीं जा रही है? ये मतलब क्या साबित करना चाहती है तू?